ख़ानदान की बात, ये तो हैं ही करप्ट। ठीक है जी, इनका जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ काम करना होता है, ये उस वक्त इनकी अना जाग जाती है कि जी इंडिया के साथ कभी भी नहीं, जब अपना मफाद होता है ये आगे हो जाते हैं जी, ये तो वो पैरों में गिर जाते हैं उनके। ये तो वो बात होगी ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हमारा जाती मफाद है तो उसके लिए हमें इसमें फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। क्यों? नुकसान किस चीज़? नुकसान ये है कि जब इंडिया से हम लोग जब भी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, अपना फ़ायदा निकाल के। अब जैसे कि सैलाब खान है, ये सैलाब आया, उन्होंने पानी छोड़ दिया। के लिए जो है ना वो ठीक नहीं कर रहे। क्यों? अगर इंडिया से हम लोग सपोज ट्रेड करते हैं तो वो आपको पता है कि इंडिया हमें एक तो बहुत करीब पड़ता है, दूसरी बात ये है कि इंडिया में जो है ना वो मौके बहुत ज़्यादा हैं काम के, तो वहाँ से हमें ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बरक्स है। इसके लिए हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा इस लिहाज से है कि अब पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं कि ये हर चीज़ खुद तैयार कर सके, समझ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आएँ, जो पाकिस्तान बना रहा है वो बाहर जाएँ, तो ताकि व्यूअर्स आप देख रहे हैं ग्लोबल स्वैग और मैं आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड का जो है वो बंद किया हुआ है। इस चीज़ को रीज़न बना करके इंडिया के साथ हम तब तक ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कश्मीर वाला मसला हल ना हो। रिसेंटली अभी एक ऑडियो लीक हुई है पाकिस्तान की, तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि वो ऑडियो लीक हुई है जो इसमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, उनके जो दामाद हैं उनके लिए पावर प्लांट इंडिया से मंगवाया जा रहा है। तो मेरे साथ आइए मिलकर जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से क्या वो अपना क्या रिएक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? काजिम अब्बास। कासिम अब्बास भाई, मुझे ये बताइएगा, अभी रिसेंटली एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो हमारे मरियम नवाज शरीफ हैं वो इंडिया से पावर प्लांट मंगाती हुई नजर आ रही है अपनी दामाद के लिए। तो पाकिस्तान की जब ट्रेड की बारी आती है तो वो इस चीज़ को इशू बना लेते हैं कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो जब इनके ज़ाती मफाद की बात आती है तो ये ट्रेड कर लेते हैं। इस चीज़ की क्या रीज़न समझते हैं आप? बस जी, जो करप्ट बंदा होता है ना वो करप्ट बंदे का साथ देता है। ठीक है जी, अब इंडिया की हर चीज़ बेहतर है। ठीक है जी, पाकिस्तान से हसद करता है। ठीक है जी, तो मीडिया के अंदर जाके ऐसा दिखाते हैं कि जी हमारा इंडिया के साथ मुखालफत बहुत चल रही है। ठीक है जी, इंडिया के लोगों ने हमें मार दिया, वो लोग दिखाते हैं पाकिस्तान बंदों ने हमें मार दिया। ये असल में मैं जो समझता हूँ ना, ये दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट है ना, इनकी रली मिली साजिश है। ये लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहते, ये लोगों के दिलों में नफरतें और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी रही नवाज़ शरीफ को ये नवाज़ ख़ानदान की बात, ये तो हैं ही करप्ट। ठीक है जी, इनका जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ काम करना होता है, ये उस वक्त इनकी अना जाग जाती है कि जी इंडिया के साथ कभी भी नहीं, जब अपना मफाद होता है ये आगे हो जाते हैं जी, ये तो वो पैरों में गिर जाते हैं उनके। ये तो वो बात होगी ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हमारा जाती मफाद है तो उसके लिए हम इंडिया से ट्रेड करते थे तो कोई मसला नहीं हमें, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है हम कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी गलत बात है। तो इसके लिए अगर ट्रेड करनी है तो सारे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लिए इक्वल होनी चाहिए। ट्रेड करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, हर चीज़ की ट्रेड करनी चाहिए। अगर पावर प्लांट मंगा रहे हो तो बाकी चीज़ें भी दो। अब यार हमारा असल में मसला है, हम पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका बहुत मुसल्लत किया हुआ है। ठीक है, हम अपना नमक, हमारे पास नमक की कान है, हमसे इंडिया फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये का किलो ख़रीद रहा है तो वो आगे ब्लैक मार्केट में 250 रुपये का बेच रहा है। हम नहीं बेच सकते, अमेरिका ने हमें इतनी वो पावर ही नहीं दी कि हम नमक अपना आगे बेचें, जबकि हमारे पास है कान। जाती मफाद के लिए ट्रेड शुरू करें। नहीं, ज़ाती मफाद छोड़ दो। तुम लोग अभी भी ज़ाती मफाद देख रहे हो, इतनी तिजोरियाँ भर ली हैं, कितनी तिजोरियाँ और भरनी हैं। छोड़ दो, पूरा पाकिस्तान तुम लोगों ने डुबो दिया है। ठीक है जी, दवाला निकाल दिया पाकिस्तान का। अगला हुक्मरान कोई आता है वो भी पाकिस्तान को अब संभाल नहीं सकता। बेचारा इमरान खान आया था, तुम लोगों ने सारा खजाना ही खाली कर दिया पाकिस्तान का। बाद आ जाओ, अगर करना है तो पूरे मुल्क का सोचो। अच्छा, तो भैया मुझे ये बताएं कि ये तो अभी ऑडियो लीक हुई है ना, जिस हवाले से पाकिस्तान को थोड़ा सा पता लगा कि यार ये इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें मंगवा रहे हैं। अगर ये ऑडियो लीक ना होती तो अदरवाइज देखा जाए ये और भी चीज़ें फिर उनके साथ ट्रेड करते होंगे, वहाँ से इंपोर्ट करते होंगे। ज़ाहिर सी बात है, पावर प्लांट तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते होंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ। ज़ाती मफाद आ गया, उन्होंने बस उनकी आंखें बंद हो गई, उन्होंने देखना है और पाकिस्तान कुछ पांडे में और हमारा ख़ानदान आगे चल रहा है। ठीक है जी, अपने इसके बच्चे बैठे हैं अमेरिका में, वो कहते हैं जी मरियम नवाज़ कहती है मेरे तो नाम पे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ठीक है जी, आगे उन्होंने जब निकाला तो आगे सारी जायदाद मरियम नवाज़ के नाम पर निकल आई है। वो उसके बेटे जो हसन हुसैन है वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं, हमारे पास जायदाद ही कोई नहीं है। तब वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई उनको मुफाद होता है तो तब वो इस तरह की बातें करते हैं, वैसे अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो फिर वो बात होगी ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अभी तो एक ऑडियो लीक हुई है ना, इसके अलावा आप समझते हैं कि ये इंडिया के साथ ट्रेड करते होंगे? नहीं, मेरे अंदरले खाते? नहीं, अंदरले खाते करते होंगे लेकिन ये ऐसा सीन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जब इनको अपना को फ़ायदा होता है ना देखते हैं तब ये उधर रुख कर लेते हैं। अगर ये नेशनल लेवल पे ट्रेड को ओपन कर दिया जाए तो पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा नहीं होगा? हाँ, फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। नुकसान किस चीज़?
नुकसान ये है कि जब इंडिया से हम लोग जब भी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, अपना फ़ायदा निकाल के। अब जैसे कि सैलाब ज़िदगान है, ये सैलाब आया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानियों पे मुश्किल आई हुई है, उन्होंने देखा कि उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। तो इसी तरह इंडिया कभी भी हमारा मतलब मुफाद नहीं सोच सकता। तो हमारे हुक्मरान तो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मरियम नवाज़ के दामाद हैं, उनके लिए ट्रेड किया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या समझते हैं, ये एक अच्छा वो है या बुरा काम है? नहीं, ये बुरा काम है। वो तो पागल हैं, वो तो कभी भी उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं और हमेशा उनको मुँह की खानी पड़ती है उनसे। मुँह की खानी पड़ती है जी, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। हमारे हुक्मरानों को बिल्कुल लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं, अगर ट्रेड उन्होंने करनी है तो पूरे पाकिस्तान के लिए इक्वल करें, ना कि सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए करें। मेरा मैसेज यही है कि थोड़ा सोच समझ के अपना राय दिया करें, कुछ सोच समझ के मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि हम लोगों के लिए ना सपोर्ट हमें मिले, क्योंकि न्यू जनरेशन को सपोर्ट मिलनी चाहिए, आवाम को मिलनी चाहिए, ना कि उन लोगों को दे फ़ायदा ये हमें फ़ायदा दे। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो लोग तो इतना कुछ मोदी वगैरह तो उन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो मैं तो यही मैसेज है कि ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, पीछे से उनको ना देखें, बस ये कहूँगी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या आप पर्दे के पीछे कह लें तो जो शहबाज शरीफ साहब है, जो नवाज शरीफ साहब है, इनका और नरेंद्र मोदी के आपस में अच्छे लिंक्स हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी मिलें हैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो इंडिया में अभी चल रही हैं। शायद आपको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। तो मतलब वो अपने ताल्लुकात और अपने उनके जो है ना वो बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, मतलब उनकी ज़ाती मफाद के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाती मफाद के लिए ठीक कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए जो है ना वो ठीक नहीं कर रहे। क्यों? अगर इंडिया से हम लोग सपोज ट्रेड करते हैं तो वो आपको पता है कि इंडिया हमें एक तो बहुत करीब पड़ता है, दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो है ना वो मौके बहुत ज़्यादा हैं काम के, तो वहाँ से हमें ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है, अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी अवाम को किसी तरीके के साथ उनको जो है ना कंपनसेट किया जाए या उनको किसी अच्छे बेनिफिट्स दिए जाए, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे इस हवाले से दीजिएगा कि ये तो एक ऑडियो लीक हुई है जिससे पाकिस्तानी पब्लिक को पता चला कि नहीं यार ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अदरवाइज आप क्या समझते हैं कि ये जो है वो लेवल पे, नेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं अंदर लिखाते हैं? नहीं, नेशनल लेवल पे जो है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान में तो जो है ना इन्होंने जो है ना वो ट्रेड बंद कर दी, इंपोर्ट बंद की हुई है, ठीक है ना। इस वजह से जो है ना इन्होंने इंपोर्ट बंद किया है ताकि डॉलर बाहर ना जाए, हमारे लिए डॉलर बाहर ना जाए। और अगर ये अपने ज़ाती मफाद के लिए करे तब डॉलर बाहर जा रहा है, तब जा सकते हैं, हमारे लिए नहीं जा सकता। तो मतलब ये तो सरासर गलत कर रहे हैं ना, मतलब अपने ज़ाती मफाद के लिए ये ट्रेड कर रहे हैं, ये प्लांट मंगवा रहे हैं या ये बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करे भाई? क्यों कि हमारे बच्चे तरक्की ना कर सके या हम लोग तरक्की ना कर सके, बस यही वजह है। मुल्क की राह में एक रुकावट बने हो। हाँ बिल्कुल, अपने ज़ाती देखो ना, अपना पेट पालने के लिए या अपने ज़ाती मफाद करने के लिए ये वहाँ से प्लांट मंगवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं करे भाई? हमारे हुक्मरानों को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें ट्रेड के हवाले से? हमारे हुक्मरानों को क्या मैं मैसेज देना चाहूँगा, वो हमसे ज़्यादा समझ है कि हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की ट्रेड इस हवाले से बंद है कि यार हमें ना कश्मीरियों का मसला है, सियासतदान इस चीज़ को इशू क्रिएट करते हैं कि जब तक कश्मीरी वाला मसला हल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं उनके लिए पावर प्लांट मंगाया जा रहा है इंडिया से। इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि जब ज़ाती मफाद की बात आती है तो वो ट्रेड कर लेते हैं, जब नहीं तो वो कश्मीर का मसला क्रिएट कर लेते हैं? इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ भाईजान कि ये खुद गर्ज हैं। जब सियासतदान इस तरह के काम करेंगे, ठीक है, आपके घर में आपके बड़े जो हैं वो ही नहीं सुधरे तो अवाम कैसे सुधरेगी, आपके जो है दूसरे कैसे सुधरेंगे? तो कहने का मकसद है कि जब मुल्क के हुक्मरान इस तरह के हों तो अवाम क्या बनेगा? इनको अगर ट्रेड ओपन करनी थी तो सब के लिए कर देते, पूरे पाकिस्तान के लिए इक्वल। हाँ जी, तो कहने का मकसद है कि ये मफाद परस्त हैं, इनके पास इतना पैसा है तो फिर भी ये इनका पेट नहीं भर रहा और ये चोर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, तो ये तो एक ऑडियो लीक हुई है ना, इसके अलावा अगर देखा जाए आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि ये वो अदर साइड पे भी अपनी जो है वो ट्रेड करते होंगे इंडिया के साथ? वो तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अंदर खाते में आपने देखा है कि वो कोई उधर जो है लीक होने की वजह से ये सामना सब कुछ आ गया और बहुत से ऐसे राज हैं जिनका किसी को पता नहीं है अभी, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने अपने मफाद के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया है, ठीक है। जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो वो राज में रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है पाकिस्तान के साथ। तो यार अगर ये सभी के लिए ट्रेड ओपन कर दें, फॉर एग्जांपल रियल में ओपन कर दें, तो इसके लिए हमारे ये नुकसान के हैं या फ़ायदे का बरक्स है? इसके लिए हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है।
फ़ायदा इस लिहाज से है कि अब पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं कि ये हर चीज़ खुद तैयार कर सके, समझ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आएँ, जो पाकिस्तान बना रहा है वो बाहर जाएँ, तो ताकि पाकिस्तान में सरमाया आए। ठीक है, सर्कल जब चलेगा ना तो ज़ाहिर सी बात है, कोई काम चलता है, सर्कल चलता है तो सबके काम जो है बेहतर हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये ट्रेड सब पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन होनी चाहिए। ये नहीं है कि इनके मफाद के लिए एक दो जो है पार्टी उसके लिए वो अपने मफाद के लिए जो है वो ओपन कर ले, अपना फ़ायदा कर ले, और बाकी लोग जो हैं बिजनेसमैन कारोबारी लोग जो हैं वो इसी तरह इनको देखते रहें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।